4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में सत्याग्रहियों पर, निहत्थे सत्याग्रहियों पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियां बरसाईं, लाठियां बरसाईं और वातावरण ऐसा हुआ कि सबके सब लहूलुहान हो गए। यही नहीं, घोड़ों के टापुओं से उन्हें दबवाया गया, उन्हें बुरी तरीके से मारा गया। लेकिन ये त्रासदी इतनी बड़ी हो गई कि लोगों की भीड़ जो है बेकाबू हो गई और वो थाने को घेर करके उसमें आग लगा दिया, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, सभी जितने भी थे उसमें मारे गए। उसके बाद उनकी याद में चौरी चौरा में 2 शहीद स्मारक बने। एक स्मारक अंग्रेज सिपाहियों की याद में बनाया गया और उन्हें शहीद बताया गया और कहा गया कि ये शहीद हैं, जबकि दूसरा स्मारक भी बना जिसमें हिंदुस्तान में जो लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदुस्तान की आज़ादी का लड़ाई जो लड़ रहे थे, उनको बताया गया शहीद। तो सवाल इस बात का है कि दोनों शहीद कैसे हो सकते हैं? जो वे लोग शहीद कैसे हो सकते हैं जो देश के खिलाफ लड़ रहे थे, और वो लोग शहीद क्यों नहीं हो सकते जो देश के लिए अपनी जान गंवा रहे थे? मेरे साथ बात करने के लिए हैं कमलेश पासवान, जो बांसगांव संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, युवा नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं। उनसे बात करते हैं कि मुझे ये जरा बताइए आप कि जो लोग जो है, जो सत्याग्रही देश के खिलाफ लड़ने वालों से लड़ रहे थे, जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके आज़ादी की बात करी, लेकिन जिन लोगों ने गोलियां चलाई देश के सत्याग्रहियों पर, क्या वो शहीद का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए? देखिए, चौरी चौरा इंसिडेंट जब हम लोग पढ़ते थे अपने स्कूल के समय में, तो एक पढ़ने के बाद जब स्कूल में मुझे याद है, ये चौरी चौरा का इंसिडेंट का जब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ाई करते थे, तो हम लोग के टीचर ने बताया था कि किस तरह अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष को अपने चंगुल में कैद किया हुआ था, कितनी बर्बरता पूरे देश में उनके आतंक से सब लोग सहमे हुए थे। मेरा क्षेत्र बांसगांव संसदीय क्षेत्र, जहां से मैं सांसद हूं, और सौभाग्य से चौरी चौरा विधानसभा उसमें आता है। और चौरी चौरा का इंसिडेंट एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जहां पर आज़ादी के लिए चौरी चौरा विधानसभा के चौरी चौरा थाने में घुसकर अंग्रेजों को उस थाने में ही जला दिया गया था। जो आपका सवाल है कि जिन लोगों ने जलाया उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा या जो जले उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जलने वाले भी हिंदुस्तानी रहे होंगे और जलाने वाले भी हमारे क्षेत्र के वो लोग रहे होंगे जिन्हें भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए जो जुनून सवार था। तो निश्चित तौर पर मेरे समझ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज़ादी का जिसके ऊपर एक जुनून सवार था, निश्चित तौर पर उनको हम सत्याग्रही समझेंगे, उनको हम शहीद समझेंगे। और जो विवाद बन रहा है कि जो लोग थाने में, जो अंग्रेजी हुकूमत में काम करते थे, मेरे समझ से उनको हम कभी भी शहीद का दर्जा हम नहीं देना चाहते। ये मेरा एक दूसरा सवाल है कि जो 18 इस घटना के बाद एक ऐसी त्रासदी शुरू हुई जिसमें 18 लोगों को फांसी की सजा हुई, 19 लोगों को फांसी की सजा हुई। तो अगर जो है ये जो 19 लोगों को फांसी की सजा हुई, उनके परिजनों को बुरा नहीं लगता होगा कि जिन लोगों के लिए उनको फांसी दी गई वो भी शहीद हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी वो भी शहीद हैं? देखिए, किसी के घर में कोई गमी होती है तो कष्ट होता है, लेकिन परिवार से हटकर देश की बात अगर हम करेंगे तो चौरी चौरा इंसिडेंट में जितने लोग थाने को जलाने का, जो एक बिगुल फूकने का काम किया था कि हम अपने हिंदुस्तान देश को आज़ाद देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ये कांड किया है वो शहीद हैं और वो शहीद हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। तो ये थे कमलेश पासवान जी, युवा नेता हैं और बहुत प्रमुखता से अपनी बात रखते रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग देश की लड़ाई लड़ रहे थे वही शहीद हो सकते हैं, जो देश के खिलाफ लड़ रहे हों वो कभी भी शहीद नहीं हो सकते। तो चौरी चौरा के एक दंश को एक ऐसी स्थिति आई है जिसमें एक बच्चों को भी एक समझाने की बड़ी स्थिति कठिन होती है कि शहीद किसको बताया जाए, एक भ्रम की स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि कमलेश पासवान जी इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे, इस पर विमर्श करेंगे। क्या इस बारे में आप किसी से चर्चा करेंगे कि ये स्थिति बदले? बिल्कुल, हर साल चौरी चौरा में कार्यक्रम होता है। शहीद स्थल पर मैं करीब दर्जनों बार जा चुका हूँ और वहाँ लोग उपस्थित होते हैं और हम लोग अपने कैसे ये देश आज़ाद हुआ, चाहे वो किसने भी आज़ाद किया, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, कई लोगों की बात करें, तो हम लोग अपने मंचों पर निश्चित तौर पर
ये अपने नौजवान पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को निश्चित तौर पर हम लोग देश के इस बारे में बताने का काम करेंगे कि किस तरह ये इंसिडेंट हुआ था और हमारे देश के लोगों ने किस तरह इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। तो ये हमें एक समझना होगा, एक जानना होगा कि जो चौरी चौरा का इतिहास है उसको लेकर के माननीय जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।